तहरीक इंसाफ को आज मीनार पाकिस्तान ग्राउंड की बजाय मवेशी मंडी काना में जलसे की इजाज़त। दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक का वक्त मुकर्रर। अली अमीन गंडापुर को 8 सितंबर के जलसे में सख्त ज़ुबान के इस्तेमाल पर माफ़ी मांगना होगी। रियासत मुखालिफ नारों बयानात की इजाज़त नहीं होगी। कोई इश्तिहारी मुजरिम शिरकत नहीं करेगा। सजा याफ्ता शख्स का कोई ऑडियो या वीडियो पैगाम नहीं दिखाया जाएगा। 45 शराइत के साथ नोटिफिकेशन जारी। अटक में पिशावर जीटी रोड ब्लॉक, पुलिस ने कंटेनर्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया। हसन अब्दाल से पिशावर और इस्लामाबाद जीटी रोड को भी जुज़वी तौर पर ब्लॉक कर दिया गया। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर कहते हैं, लाहौर में 1000 कारकुनान को उठा लिया गया। कारकुन रिहा ना हुए तो एहतजाज करेंगे। आईनी अदालत के पास किसी को जेल में रखने का इख्तियार नहीं होगा। हर चीज बानी पीटीआई की वजह से नहीं होती। अदालती इस्लाहात ना सिर्फ जरूरी हैं बल्कि हम ताखीर से कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि ऐसा इत्तेफाक राय हो जिसमें मौलाना फजल रहमान समेत सब शामिल हों। बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू, बोले हमने कहा था आर्टिकल 8 का मामला अभी ना छेड़ा जाए। इस आर्टिकल में तरमीम का इल्म देर से हुआ। इंसानी हकूक, बुनियादी हकूक का दायरा महदूद कर दिया गया। अपने मौके पर खड़े रहेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको कोई गलत फैसला या गलत कानून साजी से रोकें। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मकसद हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। हमने वाज़े कह दिया, इस मुसव्वदे पर वोट नहीं दे सकते। बिलावल भुट्टो से तय पाया था अपना अपना मुसव्वदा एक दूसरे से शेयर करेंगे। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मौजूदा पार्लियामेंट अवामी उमंगों की तर्जुमान नहीं, इदारों को नुकसान पहुंचाने की हिमायत नहीं करेंगे। अपनी कुव्वत के मुताबिक गलत कानून साजी रोकेंगे। पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार आइन में दी गई हदूद के ताबे। कवानीन का मादी से इत्तलाक भी आइन से मशरूत है। कोई भी तरमीम किसी न किसी अंदाज में कानून या किसी शिक का खात्मा होती है। सिर्फ उन्हीं कवानीन का मादी से इत्तलाक मुमकिन है जो पहले से दिए गए हकूक खत्म ना करें। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, आर्टिकल 12 के मुताबिक फौजदारी मामलात में कवानीन का मादी से इत्तलाक नहीं हो सकता। मुस्तकबिल में अगर कोई कानून बने तो उसका मादी के इक़दामात पर इत्तलाक कैसे मुमकिन है। टैक्स मुकदमे में जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा 41 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले का मतन। कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म, नई पार्टी पोजीशन जारी। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के MNA जाहिर कर दिया। पीटीआई के हिमायत याफ्ता 8 आज़ाद अरकान भी शामिल। नून लीग 110 सीटों के साथ ऐवान की सबसे बड़ी जमात। पीपल्स पार्टी का 69 नशिस्तों के साथ तीसरा नंबर। MQM पाकिस्तान की 22, JUI की 8, काफ लीग की 5 और IPP की 4 सीटें। मखसूस सीटें किसको मिलेंगी, इलेक्शन कमीशन फैसला करने में नाकाम। चौथा इजलास भी बेनतीजा खत्म। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई अहमियत नहीं। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की फहरिस्त में शामिल है, ना ही मखसूस नशिस्तों की हकदार है। कानूनी टीम की ब्रीफिंग, पीर को फिर मीटिंग शेड्यूल, मुशावरत जारी रहेगी। मुतालबा 1, मौक़िफ़ 2, स्पीकर सिंध असम्बली का ऐवान की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस सीटें अलॉट करने पर जोर। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का मखसूस सीटें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में देने का मुतालबा। बाबर सवाती ने भी खत भिजवा दिया। लिखा अदालती फैसला आइन की रोशनी में किया गया। सीटों की अलॉटमेंट में गैर जरूरी ताखीर इंसाफ का कत्ल है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत की मंजूरी से जारी। मुकदमात मुकर्रर करने वाली कमेटी की तश्कील से मुतालिक चीफ जस्टिस के इख्तियारात में इजाफा। समाज से कबल मफाद आमा की वजूहात भी देना होंगी। अपील का हक मुतासरा फरीक तक महदूद करने वाली शिक खत्म। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं ऑर्डिनेंस से अदालती निज़ाम में शफाफियत आएगी। हर मुकदमे की समात का रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा। जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो बाद में केस आएगा ये नहीं हो सकेगा कि कतार तोड़ के एक बाद में आने वाला केस पहले समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद। चीफ जस्टिस काजी फायदीसा ने जजेस कमेटी में तब्दीली कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन कमेटी का हिस्सा बन गए। नोटिफिकेशन जारी। मुराद याफ्ता तबका लूट मार में मसरूफ। जाली हुकूमत जमहूरियत की तौहीन और अवामी राय का बंटवारा है। नाअहल हुक्मरान अदलिया को भी अपने ताबे करना चाहते हैं। पाकिस्तान मजीद किसी खिलवाड़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क में जारी तमाम तमाशे बंद किए जाएं। हाफिज नईम रहमान का साहिवाल में खिताब। पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में कार्रवाइयां। 12 खारजी दहशतगर्द हलाक। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशंस के दौरान 6 जवान फर्ज पर कुर्बान हो गए। फोर्ट अब्बास के करीब अफसोसनाक हादसा। तेज रफ्तार जीप ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। 3 बच्चे जाम बहक, खातून समेत 4 अफराद शदीद जख्मी। 2 जख्मियों को भावलपुर रेफर कर दिया गया। कोयटा में 8 साला बच्चा ज्यादती के बाद कत्ल। दरिंदों की जानिब से अरमान की लाश जलाने की कोशिश। प्लॉट में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी। कराची में क्लिफ्टन तौहीद कमर्शियल में मोबाइल फोन शॉप लूटने की कोशिश नाकाम। शहरियों ने डाकू पकड़ लिया। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले। यूनिवर्सिटी रोड पर मुसल्लह डाकुओं ने मोटरसाइकिल सवार 8 अफराद को लूट लिया। 12 मोबाइल फोन्स, नकदी और दीगर सामान लूट कर फरार। चीन का रोई ग्रुप पाकिस्तान में आलमी मयार के टेक्सटाइल पार्क बनाएगा। वजीर आजम से वफ्द की मुलाकात। कहा बतौर सरमायाकार नहीं, दोस्त की हैसियत से आए हैं। शहबाज शरीफ बोले चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। मौशी ताल्लुकात हर गुजरे दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान के बाद अफगान सफारतकार की ईरान में भी कौमी तिराने की तौहीन। इस्लामी यकजहती कॉन्फ्रेंस में ईरानी तिराने पर खड़े नहीं हुए। अफगान सफीर की तलबी। ईरानी दफ्तर खारजा ने इकदाम सफारती इक़दार की खिलाफ वर्जी, गैर रिवायती और नाकाबिल बर्दाश्त करार दे दिया। इसराइल का बैरूत पर फजाई हमला। हिजबुल्लाह के ऑपरेशन कमांडर इब्राहिम अकील समेत 14 अफराद जाम बहक, 66 जख्मी। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में 140 रॉकेट दाग दिए। 2 इजरायली फौजी जहन्नुम वासिल। कई इलाकों में आग भड़क उठी। मौजूदा सूरत हाल तबाहकुन इलाकाई जंग का सबब बन सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में तशवीश का इजहार। अलजज़ायर के सफीर ने इजरायली हमलों को नस्लकुशी करार दे दिया। कौमी विमेन टीम को तीसरे T20 में 8 विकेटों से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने मैच के साथ साथ सीरीज भी अपने नाम कर दी। मेहमान टीम ने 154 रन का हदफ 9 गेंदें कबल ही हासिल कर लिया। इस्लामाबाद में कश्मीर सुप्रीम लीग की लॉन्चिंग तकरीब। मुशीर बैनुल सूबाई राबता राना सनाउल्लाह की शिरकत। शाहिद आफरीदी ने कहा कि KSL को ब्रांड बनाना चाहिए। इवेंट का आगाज 4 नवंबर से होगा। और सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने अल इत्तेफाक को 3-0 से शिकस्त दे दी। अल नसर की जानिब से क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सलीम अल नजदी और एंडरसन तलिस्का ने गोल स्कोर किए।